1991 में एक व्यक्ति 32 साल की उम्र में एक अपराध करता है। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, उसे तलाश करती है, लेकिन वह फरार हो जाता है। अब समय बीतता जाता है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। मामला कोर्ट में चला जाता है। कुछ सालों बाद जब कोर्ट को लगता है कि पुलिस पकड़ने में नाकामयाब हो रही है, तो उस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। 1991 में सितंबर महीने में यह अपराध होता है और उस अपराधी को पकड़ने के लिए 34 साल लग जाते हैं। 34 साल बाद जब अपराधी बूढ़ा हो जाता है, तब पुलिस उसके गर्दन तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून से कोई बच नहीं सकता है। अब जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वह कहता है कि साहब, बस इतना बता दो कि इस उम्र में मुझे पहचाना कैसे और मेरे घर तक पहुंचा कैसे। फिर क्या था, पुलिस सारे राज खोलती है और एक के बाद एक पत्ते उस अपराधी को दिखाने लगती है। अपराधी भी चौंक जाता है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी बेहद ही रोचक कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद हर कोई पुलिस की तारीफ करता। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आया हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान के बूंदी जिले में एक थाना लगता है, देई थाना। देई थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, नीमखेड़ा गांव। नीमखेड़ा गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 32 साल रहती है, और उसके पिताजी, माताजी और एक बहन की किसी तरह शादी हो जाती है और ओम प्रकाश अब अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाने लगता है, घर के खर्च चलाने लगता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है। अब मेहनत मजदूरी गांव में करता था, लेकिन कुछ पैसे ढंग के मिलते नहीं थे। अब उसके घर के खर्च भी नहीं चल पा रहे थे। इसी बीच अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना शहर चला जाए। अब शहर जाने के लिए वह निकलता है और 1991 सितंबर में वो अपने घर से निकलता है और उद्योग नगर एक इलाका पड़ता है, वहां पर एक जगह रहती है, सूर्य नगर करके एक कॉलोनी रहती है। अब सूर्य नगर कॉलोनी में वह जाता है और वहां पर उद्योग नगर में मजदूरी का काम करने लगता है। एक जगह वह जब काम कर रहा था तो एक व्यक्ति उसकी मेहनत को देखकर कहता है कि एक काम करो कि तुम मेरे घर चलो और वहां पर कुछ काम बचा हुआ है, तुम मेरे घर काम करना, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। अब ओम प्रकाश को लगता है कि मालिक सही बोल रहे हैं, अगर इनके यहाँ चला जाए तो काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा। अब वह काम करने के लिए मजदूर आदमी रहता है, तैयार हो जाता है। 32 साल की उम्र में वह उसके मालिक के घर जाता है। मालिक के घर जाकर घर में जो काम बिखरा हुआ पड़ा था उसे वो करने लगता है। करीब 10 दिनों तक मालिक के घर रहता है। इसी बीच मालिक उद्योग नगर में ही उसकी एक फैक्ट्री चलती थी, वही वह अपनी फैक्ट्री देखता था। अब धीरे धीरे मालिक की जो खूबसूरत बीवी थी उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी भी उम्र 34 से 35 साल रहती है। अब उसकी बीवी से जब उसकी दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। अब आए दिन जब भी ओम प्रकाश फ्री होता तो वह बैठकर मालिक के बीवी से बातें करता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दिन जब मालिक शाम को घर लौटता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है और नौकर भी घर पर नहीं है। अब वह परेशान होता है, आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो लोगों का कुछ पता नहीं चलता है। अब 1991 के दौर में फोन मोबाइल इतना ज्यादा था नहीं, जमाना भी फोन मोबाइल का बहुत कम था। अब टेक्नोलॉजी का भी कुछ जमाना नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं थी। अब वह परेशान होता है, आसपास लोगों से पूछताछ करता है, अपने जो आसपास रिश्तेदार रहते हैं उनके पास भी जाता है, पूछताछ करता है, लेकिन उसके बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब मालिक परेशान होकर के पहुंचता है उद्योग नगर थाने में। वहां जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी बीवी उसके नौकर के साथ फरार हो गई है। अब पुलिस वाले जब यह सुनते हैं तो वह पहले तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाने के बाद कहते हैं ठीक है, बहुत जल्द हम उसे गिरफ्तार करेंगे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो सबसे पहले मालिक से ही पूछताछ करती है, ये बताइए नौकर रहने वाला कहाँ का था। तो पता चलता है कि जो नौकर रहता है वह मूल रूप से बूंदी का ही रहने वाला होता है।
बूंदी जिले के दैया थाना के अंतर्गत निमखेड़ा गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस मालिक के साथ उसके गांव पहुंचती है। गांव जाने के बाद पुलिस गांव वालों से उसके घर का पता पूछती है। उसका पुलिस जब नाम लेती है कि ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो इसी गांव में रहता है, वह कुछ दिनों पहले उद्योग नगर में काम करने के लिए गया था। तो वहाँ एक उसका बचपन का दोस्त था, वो बताता है कि हाँ साहब, उसका घर सामने वाले गली में है। अब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उसके घर में उसके पिताजी, माताजी। अब जैसे ही पिताजी को पता चलता है कि उनके घर पुलिस आई है, उनके बेटे के बारे में कुछ पूछताछ कर रही है, तब वो परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि साहब ऐसा क्या मेरे बेटे ने कर दिया है कि आज आप मेरे घर तक आए हैं। अब पुलिस वाले बताते हैं कि जिस मालिक के घर वह काम करता था, उसकी बीवी के साथ उसके अनैतिक संबंध है और वह उनकी बीवी को लेकर फरार हो चुका है। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या वह यहाँ पर आया है? अब उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह सर पर हाथ रख लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं साहब मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, आप चाहें तो तलाशी ले लें। पुलिस आसपास के घरों में भी तलाशी लेती है, पड़ोसियों के, और उसके घर में भी तलाशी लेती है। अब उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। करीब 7 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मालिक की बीवी खुद ब खुद घर पहुंचती है। अब जब मालिक अपने बीवी से पूछताछ करता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी, तो बीवी बताती है मालिक की कि ओम प्रकाश से मैं प्यार कर बैठी थी और मेरी बहुत अच्छी खासी उससे तालमेल बैठ रही थी, इसलिए आए दिन जब भी आप बाहर रहते थे तो मेरे साथ वह दुष्कर्म करता था और एक दिन मुझे शादी का झांसा देकर वह मुझे लेकर फरार हो गया और फरार होने के बाद उद्योग नगर से वह मुझे एक कमरे पर रखा था। उस कमरे पर मेरे साथ पति की तरह 7 दिनों तक रहा। उसके बाद मुझे मुंबई ले जाना चाहता था। इसी बीच उसे पता चला कि उसके घर पुलिस गई थी। अब जब उसको यह पता चलता है कि उसके घर पुलिस गई थी, अब वहां से वह व्यक्ति उस महिला को घर जाने के लिए कहता है। महिला तैयार नहीं होती है तो वह उसे छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। अब महिला अपने पति को सारी बात बताती है। पति अपने पत्नी पर माली गुस्सा होता है और फिर से थाने पहुंचता है। थाने जाने के बाद महिला सारी बात बताती है। पुलिस फिर से जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब उसके ऊपर केस चलने लगता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। करीब 4 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन मालिक और मालिक की बीवी किसी पार्टी में बैठे रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तभी एक व्यक्ति कमेंट करता है उस महिला को लेकर कि महिला का भी कभी प्रेमी हुआ करता था। अब जब उसके दिमाग में यह बात आती है तो फिर से वह गुस्सा होती है और अपने पति को लेकर फिर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट जाने के बाद वह कोर्ट में एक याचिका दायर करती है कि उसका जो अपराधी था, जो उसका प्रेमी था, उसके साथ गया हुआ था, उसने उसके साथ अपराध किया था और उसके साथ करीब 15,000 रुपए जो केस में दर्ज था और कुछ तोले गहने भी वह लेकर गई थी, जो वह लेकर फरार हो चुका है। वह तो वापस आ गए लेकिन गहने आज तक नहीं आए, पैसे आज तक नहीं आए, और जो उसके साथ उसने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उसकी जो सम्मान गई, इज्जत गई, समाज में मर्यादा गई और कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेती है और फिर से पुलिस को हटाकर एक क्राइम ब्रांच की टीम नियुक्त करती है और उसे इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहती है। अब क्राइम ब्रांच की टीम भी लगती है, पता करने लगती है। क्राइम ब्रांच की टीम पर इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन थे नहीं, मोबाइल थी नहीं कि वो इतनी आसानी से पकड़ा जाता। अब पुलिस उसके आसपास, जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, भेष बदलकर उसके घर के आसपास घूमती थी। उसका कुछ पता नहीं चलता था। एक दिन उसके पिताजी की 2006 में मौत हो जाती है। अब उसके पिताजी की मौत हो जाती है तो क्राइम ब्रांच और पुलिस की भी टीम काम कर रही थी। लगता है कि वो आएगा जरूर। उसके पिता का दाह संस्कार हो जाता है लेकिन वह घर नहीं लौटता है। अब पुलिस इंतजार में रहती है कि कहीं से कोई क्लू मिले, कुछ तो खबर मिले, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार होता है और दाह संस्कार होने के बाद मालकिन के बीवी को कहीं से पता चलता है कि ओम प्रकाश अपनी माँ के दाह संस्कार में आया हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को वो खबर करती है, पुलिस बूंदी पहुंचती है उसके घर,
वैसे ही पता चलता है कि ओम प्रकाश आया था, लेकिन वो यहां से जा चुका है। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, स्टेशन पर लोगों को फोटो दिखाकर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वह जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। अब पुलिस की कुछ टीम और क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के लिए जयपुर निकलती है और कोर्ट ने और पुलिस के द्वारा उस अपराधी ओम प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनामी भी घोषित कर दिया था। जो भी व्यक्ति उसके बारे में बताएगा उसे 20,000 रुपए दिया जाएगा। उस समय 20,000 रुपए काफी ज्यादा पैसा होता था। अब क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब चैनपुर जाकर के पुलिस भेष बदल बदल कर लोगों से पूछताछ करती थी, ओम प्रकाश के बारे में फोटो दिखाती थी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। अब कुछ साल और गुजर जाते हैं, क्राइम ब्रांच को भी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे साल बीतता जाता है। एक व्यक्ति जो जयपुर में रहता था, जिसका नाम शंभू दयाल था। शंभू दयाल एक लड़की से प्रेम करता है और उससे वह शादी करता है। शादी करने के बाद धीरे धीरे उसके 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों के बाद वह मेहनत मजदूरी करते करते एक दुकान खोल लेता है। जयपुर के कनौत थाना के अंतर्गत एक इलाके में वह रहता था। अब वहीं पर वह अपनी दुकान देखते लगता है और अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक आईडी भी रहती है जिस पर शंभू दयाल नाम रहता है और वह आईडी जयपुर की रहती है। अब उसकी दुकान पर कुछ काम लगते हैं। काम के चक्कर में अब एक दिन वह चौराहे पर जाता है, वहां से कुछ मजदूरों को पकड़ कर लाता है। करीब 3 से 4 मजदूर रहते हैं, वह आते हैं और उसके घर काम करने लगते हैं। करीब 4 से 5 दिन काम करते हैं। अब धीरे धीरे शंभू दयाल से मजदूरों की बातचीत होने लगती है। मजदूरों की बातचीत होती है तो शंभू दयाल बताता है कि वह यहाँ का रहने वाला नहीं है, वह बूंदी जिले का ही रहने वाला है। दरअसल उसमें से एक व्यक्ति मजदूर ऐसा था जो बूंदी का रहने वाला था। अब बूंदी का रहने वाला था तो उसका भी कहीं ना कहीं उससे बातचीत करते करते उसको अपने गांव, अपने जिले की याद आ गई और वह शंभू दयाल, जो कि कोई और नहीं ओम प्रकाश ही था, और वह अपने घर की जब याद आती है तो वह बातचीत करने लगता है और बताता है कि वह बहुत साल पहले शहर आया था और फिर वहां से वह यहाँ आ गया और वह कई साल हो गए अभी तक घर नहीं गया है। माँ के काम के बाद आज तक वह घर नहीं गया। अब मजदूर यह बात सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मजदूर कहता है कि अगर मैं होता तो अपने घर जरूर जाता। अब ओम प्रकाश कहता है कि घर पर कोई बचा नहीं है, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूं। अब एक दिन उसके बच्चे दूध की जिद करने लगते हैं कि मुझे दूध चाहिए। अब जो उसकी माँ रहती है कहती है अब घर पर तो गाय भैंस है नहीं, दूध खरीदना पड़ेगा। अब वो शंभू दयाल से कहती है कि अपने बच्चों के लिए दूध लगा दीजिए। तभी एक बाल्टा वाला उधर से गुजर रहा था। शंभू दयाल उसे दूध देने के लिए कहता है। अब वो दुधारा दूध देने के लिए तैयार हो जाता है और कई दिनों तक दूध देता है। अब इधर जब अपने दुकान पर ओम प्रकाश चला जाता था तो कभी कभी दूध वाला लेट आता था और आकर ओम प्रकाश के यानी कि शंभू दयाल की बीवी से बातचीत करता था। बातचीत करते करते शंभू दयाल की बीवी कहती है कि आज से कई साल पहले हमारी मुलाकात शंभू दयाल से हुई थी और हम एक सफर में मिले थे ट्रेन के दौरान। उसी समय हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मोहब्बत कर बैठे और मैंने शंभू दयाल के कहने पर शंभू दयाल से शादी कर ली और आज हमारे 5 बच्चे हैं। शंभू दयाल बहुत ही अच्छा आदमी है। दरअसल वह दूध वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला रहता है। वो सारी जानकारी इकट्ठा करता है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब वो अपने थाने में थानेदार को इन्फॉर्म करता है कि ओम प्रकाश ही शंभू दयाल है, लेकिन समय बीत चुका है। कहाँ 2024 चल रहा है और बात 91 की है, यानी कि आज से 33-34 साल पहले की बात है। अब वह पहचान में नहीं आ रहा है, उसकी शक्ल सूरत बदल चुकी है। अब वह बुजुर्ग हो चुका है, यानी कि 60 से 62 साल उसकी उम्र हो चुकी है। अब धीरे धीरे शंभू दयाल से पुलिस दूध वाले के भेष में बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते एक दिन शंभू दयाल सारी घटनाओं को बताने लगता है। दूध वाला बताने लगता है
मेरी भी एक प्रेमिका थी और मैं भी एक जगह काम करता था। वहाँ मालिक की प्रेमिका को ही भगा लाया था। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया और मैं आकर यहाँ दूध बेच रहा हूँ। शंभू दयाल भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। मैंने भी अपने मकान मालिक के बीवी को ही भगा लाया था। कुछ दिनों बाद मैंने उसको रखा, जब पुलिस मुझे ढूंढने लगी तो मैंने छोड़ दिया। और आज कहाँ मैं जवानी में यहाँ पर आया था और आज मेरा बुढ़ापा आ चुका है। बस सोच रहा हूँ किसी तरह उम्र कट जाए। घर जाने को नसीब में लिखा नहीं है। माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, अब कोई है नहीं। एक बहन है, वो भी बेचारी अपने घर है, कभी कभार उससे मिलने में जाया करता हूँ। अब दूध वाला उससे कहता है कि मैं भी बूंदी जाने वाला हूँ, अगर तुम्हें चलना हो तो चलो, तुम अपनी बहन से मिल लेना। अब वहां से दूध वाला शंभू दयाल को लेकर बूंदी आता है। बूंदी आने के बाद वो उसकी बहन के घर लेकर जाता है। बहन के घर लेकर जाता है, बहन पहचान नहीं पाती है, लेकिन अब कई साल गुजर चुके थे, वह घर जाता नहीं था। और जब वह बताता है कि वह उसका भाई है तो बहन पहचान लेती है। जब बहन पहचान लेती है तो वह रोने लगती है और अपने भाई से पूछती है कि आज तक तुम कहाँ थे, इतने दिन गुजर गए, तुम देखने भी नहीं आए, माँ के काम में सिर्फ आए थे, उसके बाद तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। भाई भी रोने लगता है और गले से लगा लेता है। तभी ओम प्रकाश उर्फ शंभू दयाल देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर आ रहे हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूध वाला रहता है वो उसे पकड़ लेता है और बताता है कि वह दूध वाला नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। अब उधर जयपुर में जो उसकी बीवी थी उसको पता चलता है कि उसका पति शंभू दयाल, उसका जो मुख्य नाम है वो ओम प्रकाश है और ओम प्रकाश एक अपराधी है जिस पर 20,000 का इनाम है और उसने एक महिला का भगा करके रेप किया था। अब इसके जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर राजस्थान के कोटा लेकर आती है और कोटा से फिर उसे जिस थाने में, उद्योग नगर के एक थाने में जहां पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, वहां ले जाती है। उसे ले जाकर अगले दिन कोर्ट में पेश करती है। अब जैसे ही अधिकारियों को पता चलता है कि 34 से 35 साल पुराना केस क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने मिलकर सॉल्व किया है, अब इनाम की घोषणा होने लगती है क्राइम ब्रांच की टीम को और पुलिस वालों की टीम को इनाम दिया जाता है। एसपी भी आते हैं और भी अधिकारी आते हैं, शाबाशी देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। मीडिया में भी एक छोटी सी बाइट दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है, अब कोर्ट उसे जो सजा दे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को पुलिस नहीं पहचान पा रही है, 32-34 साल पहला पुराना केस है, कहाँ हुआ 32 साल की जवानी में केस किया था और आज अपराध करने के बाद उसकी उम्र 62 से 64 साल हो चुकी है। अब उस व्यक्ति को पुलिस क्या सजा देगी, कोर्ट क्या सजा देगी? देखने वाली बात होती है कि कोर्ट आखिर उसे सजा क्या देती है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है पूर्णिमा वाटिया हैं, संजय उपाध्याय हैं, सुखबीर संधू हैं, मोहन लाल गुज्जर हैं, सुरेश नायक हैं उड़ीसा से, जया बाधवानी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से विशु राय का प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।